फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरी ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ, घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहती है कि ना अम्मी मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो। मैंने अम्मी को मैं क्या हम ना पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही। हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बात की सोचेंगे कि इन्हों की धी गैप है, इन्होंने पता ही नहीं चलिया। मैंने कहा नहीं मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। मुझे कहती होती थी हुमा तो मेरे पास आ जाओ, मेरे फ्लैट में ला करो, अपने बच्चे ला, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं भी मांगा। अब मुझे ये बताइए कि जब लाहौर से कराची जाना था हुमैरा ने, पक्का काम के सिलसिले में, जी क्या सूरत हाल थी घर की? कुछ भी वहाँ से शुरू हुए थे? नहीं, उससे पहले चलते रहते थे। लेकिन उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, कराची जा रही हूँ। उसने माँ ने पूछा क्यों जा रही हूँ? कहती मैंने वहाँ फ्लैट लिया हुआ है, मैंने वहाँ काम करने, मेरी शूट है, मैं वहाँ इसलिए मैं बनाऊँगी। माँ ने कहा ठीक है। फिर चली गई वहाँ, थोड़ा थोड़ा सामान को ले गई। आती थी, महीने बाद आती थी, 2 महीने बाद आती थी, 1.5 साल बाद आती थी, साल बाद आती थी। सामान थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान ले गई अपना। जाते हुए बात से भाई से मिलकर गई? नहीं, वो किसी से नहीं मिलती थी, बस अपनी माँ से और मुझसे। अच्छा ठीक है, छोटी चले गई। फिर महीने बाद आए, थोड़ा सा सामान हाँ चली गई। कब तक घर पर आती रही? ये 2024 की लास्ट में अगस्त में आई है वो। 2024 साल और अगस्त महीना आखिरी चक्कर उसका। उस चक्कर में कितने दिन रही? आधा महीना रही, आधा 1 महीना रही है वो। हुमैरा का घर या फ्लैट जिस इलाके में था कराची के, उस इलाके का एड्रेस, कोई फ्लैट का एड्रेस आप लोगों को पता? नहीं, हुमैरा ने कभी हमारे से शेयर ही नहीं की ये बात। आप लोगों ने मांगा था? हमने नहीं भी मांगा। सास ने कभी कहा था कि बेटा मुझे एड्रेस दो अपने? नहीं, कभी भी नहीं कहा। कभी नहीं कहा? भाइयों ने कभी कहा? नहीं, कभी भी नहीं कहा। मुझे कहती होती थी हुमा तो मेरे पास आ जाओ, कराची मेरे पास रहा करो, मेरे फ्लैट में रहा करो, अपने बच्चे ला, मैं तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठाऊंगी। मुझे ये कहती होती थी। और मुझे ये अफसोस होता है कि काश मैं चली जाती उसके पास। या फिर उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया? हाँ जी। नहीं, उसने अपनी मदर को कॉल की। फिर मदर को कॉल की तो मदर को कहती है कि अम्मी जान मैं ना बड़ी परेशान हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने दिन के बाद ये बात हुई? थोड़ी देर बाद, यानी कि सितंबर में बात हुई। अच्छा। तो माँ कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहती है अम्मी जान मैं ना बड़ी परेशान हूँ, मेरी ना दुआ करनी है आपने, और आपने ना किसी को बताना नहीं कि मैं बड़ी परेशान हूँ, घर में अभी आपने किसी को नहीं बताना। कहती है अच्छा। तो कहती है कि ना अम्मी जान मैं आपको एक अपना नया नंबर देती हूँ। अच्छा। मेरे ये पुराने नंबर सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आपने ना ये मुझे नए नंबर पे रब्ता करना है। माँ ने कहा ठीक है। हाँ। उसने माँ को अपना नया नंबर दे दिया, तो फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है। तो थोड़े दिन गुजरे ना, हफ्ते में, माँ के दिल को कुछ सोचने का मैं ना इससे रब्ता करती हूँ। हाँ। कि 2-3 दिन हो गए फ़ोन नहीं मुझे उसका आया। अच्छा। तो मैं फ़ोन करती हूँ, मुझे उसने नया नंबर दे दिया। तो डेली कॉल करती थी? नहीं, 2-3 दिन बाद फ़ोन करती थी। 2 से 3 दिन के बाद कॉल लाजमी आती थी, ज़रूर आती थी। ओके। और अब 3 दिन गुजर गए, कॉल ना आई तो माँ परेशान हुई? हाँ जी। माँ ने कहा कि मैं फ़ोन करती हूँ, नया नंबर। माँ ने नया नंबर ट्राई करती रही, नहीं फ़ोन लगा। मुझे फ़ोन कर कहती हूँ माँ जरा मेरा तो नंबर तो जरा ट्राई करे ना, मैंने लगता नहीं पिया, फ़ोन ही लगता पिया। अच्छा। मैं फ़ोन करनी भी, मेरा फ़ोन ही चौकती भी, तू कर जरा, उन्हें मैसेज कर तू जरा। मैंने उसको मैसेज किया तो डबल क्लिक नहीं आया व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैंने उसको कॉल भी की तो कॉल भी नहीं हुई। ठीक है। मैंने कहा अमजन उसका ना नेट बंद जा रहा है और नंबर उसको लग ही नहीं रहा जो आपने मुझे नंबर दिया है। अच्छा। तो कहती पता नहीं, उसने मुझे यही कहा था। मैं कहा अमजन आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपको ये कह रही कि किसी को बताना नहीं, मैं बड़ी परेशान हूँ। हाँ। मैंने कहा मुझे तो बताती, मैं उसकी दोस्त थी, कज़न थी, जो क्या पता वो आपसे डरती हो तो मेरे से बात शेयर कर लेती। ठीक है। मेरे से बात लै मैंने क्यों पता सी, उन्हें तो मैंने मना किया कि नहीं दसनी थी, मैंने तो नहीं दसया। ठीक है। वो बात गुजरती गई, रोज सास एक। हुमैरा के फ़ोन नंबर्स कितने थे? 2 थे। फिर 1 महीना 2 महीना रोज सास ना रोती थी अकेली बैठ के। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना। हमारे भी दिल में बड़ी बात आई कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, उसकी कोई ना कोई नई पिक्चर अपलोड होती ही रहती थी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे। आप लोग चेक करते हो? जी, हम लोग चेक करते थे। तो मैंने कह रहा 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, उसकी कोई माँ के दिल को कुछ होता था कि मेरी बेटी मुझे रब्ता नहीं करी, खैर हो सही। लेकिन हमारे माइंड में ये सवाल था कि क्या पता अमजन वो किसी सिटी में आउट ऑफ कंट्री में चली गई हो, उसने कोई नया नंबर ले लिया हो। हमारे माइंड में ये था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना गुजरा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब ज़्यादा देर गुजर गई तो फिर हम लोगों ने, मैंने अम्मी को मैं क्या अमजन हम ना
पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही, हाँ। नंबर भी नहीं मिल रहे। हाँ। तो सास कहती नहीं रहने दे, लोगों को पता चलेगा, मीडिया को पता चलेगा तो साढ़े बार की सोचेंगे कि इन्होंने धी गैप है तो इन्होंने पता ही नहीं चलिया। ठीक है। सास ने ये बात की तो मैं ना चुप कर गई। मैं कहा जो इन्होंने धी है इन्होंने फर्क पैंदी तो मैं की करा। मैंने ना फिर भी दिल में एक बात थी, मैंने कहा नहीं मैं चुप नहीं बैठना। मैंने ना पुलिस में फ़ोन कर दिया, कराची हेल्पलाइन पे। किस नंबर पे किया? हेल्पलाइन कराची की थी ना, मैंने पुलिस वहाँ कॉल कर दी मैंने। अच्छा, फिर नेट से निकाल के मैंने बोला कि ना अभी इस बात को हो गया 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। ठीक है। मैंने कॉल की, क्या कहा? मैंने ना पुलिस वालों को बोला कि हमारी ना ऐसे मेरी नंद है, वो मॉडल थी, वो कराची में रहती है, मुझे उसका आगे पीछे कुछ नहीं पता, उसके ये नंबर है, उसके नंबर बन जा रहे हैं, तो कोई हम उसको रब्ता नहीं करी, तो ज़रा मुझे ये एक कंप्लेन लिख लेंगे आप। तो आगे से मुझे कह रहे हैं कि ना कंप्लेन नहीं, आप उनकी भाभी हैं तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि ना ब्लड जो रिलेशन है ना सिर्फ वही कंप्लेन कर सकते, आप कंप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है। भाई करे, माँ करे, बाप करे, जो कोई, लेकिन आप नहीं कर सकती। ठीक है। मैंने ना फ़ोन, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपनी सास को बताया, मैंने कहा अमजन वो कह रहे हैं कि आप ना कंप्लेन नहीं कर सकती। वालदा तो कर सकती थी ना? जी, मैंने अपनी सास को कहा भी, मैंने कहा मैं आपको ले चलती हूँ, भाई नहीं लेके जा रहा, बाप नहीं लेके जा रहा, आप तो बोले आप, मैं आपको ले चलती हूँ इन ड्राइव करवा के, हम दोनों चलते हैं, कंप्लेन करवा के आते हैं। इधर कराची? नहीं इधर लाहौर में करवा देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे करवाते हैं, फिर आगे चली जाएगी। ठीक है। तो कहती नहीं रहने दे तू। और मैं चुप कर गई। फिर तो कुछ महीने बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने मुझे घर से निकाल दिया। देवर ने कुछ महीनों के बाद घर से निकाल दिया। आपके ससुर हयात हैं? जी बिल्कुल। आपकी सास हयात? जी वो भी हैं। आपके शौहर भी हैं? हाँ जी वो भी। आपके देवर ने क्यों निकाल दिया भाई? देवर ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि देवर कहता था कि प्रॉपर्टी ना देनी पड़े भाभी को, इन बच्चों को, भाभी अपने हक के लिए लड़ेगी। हुमैरा लड़ने वाली थी, वो चली गई घर से, उसने कहा मुझे मेरा हक दो, मेरे साथ हिस्सा दो, मुझे मेरा हिस्सा दो। मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, इन लोगों ने वो भी नहीं दिया। अगर मैं बोलती थी देवर से, सास से टक्कर लेती थी, वो मुझे कहते थे तुम बदतमीज़ी करती हो, तो देवर ने मुझे भी घर से निकाल दिया। तो ससुर मना नहीं करते थे? नहीं, ससुर ने बिल्कुल साथ दिया देवर का। घर से कैसे निकाल दिया? तो धक्के दे के निकाल दिया? धक्के दे के निकाला मुझे। ये तो बड़ी मुझे कपड़े भी नहीं पकड़ने दिए उन्होंने, धक्के दे के निकाल दिया? हाँ जी, मुझे मेरे बच्चों को। क्या कहा? कि जी तुम यहाँ चली जाओ। आपने नहीं पूछा मेरा भी तो घर है? नहीं, वो कहते तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें तलाक दे दी है। आपके हस्बैंड ने तलाक दी थी? मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक नहीं दी। आपके शौहर? क्योंकि मुझे नहीं, मुझे हाँ बिल्कुल मेरे शौहर खड़े हुए थे। खड़े हुए थे? जी मुझे बोले नहीं, कुछ ही नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। वो क्या है? वो मेडिसिन यूज करते हैं दिमाग की। क्यों? क्योंकि उसके बाप और उसका भाई उसको मेडिसिन खिलाते हैं। वाकई बीमार हैं और मेडिसिन दी जाती है या मामला कुछ और है? मामला कुछ यही है कि वो कहते हैं, मुझे कहते हैं कि मैं ठीक हूँ और मेरा भाई और बाप मुझे मेडिसिन खिलाता है, अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे से झगड़ा करेंगे। हम इस बात को कैसे मान लें कि आप जो कह रही हैं वो दुरुस्त है? क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। मैं अपने कौन सा प्रूफ है आपके? यही जब हस्बैंड बात जो उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे भाई और बाप मुझे मेडिसिन देते हैं तो मैं नहीं खाऊंगा तो मुझसे झगड़ा करेंगे। मेरा दिमाग ठीक है बिल्कुल, ये फिर भी मुझे दवाई खिलाते हैं। दवाई खा के क्या होता है? कुछ भी नहीं, दवाई खा के वो एकदम से बिल्कुल सो जाते हैं बस। कौन से डॉक्टर से चेकअप हो रहा था? आज तक कभी किसी, जब से मेरी शादी हुई ना, मेरे ससुराल वाले मेरे हस्बैंड को आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। तो 2 दवाइयाँ जो आपने मुझे दिखाई? ससुर डॉक्टर है, ससुर देवर वही दवाइयाँ देते थे। किस चीज़ के डॉक्टर है आपके ससुर? ये जनरल डॉक्टर होते हैं जो आल चेकअप उनके लिए, वो डॉक्टर जनरल फिजिशियन? जी जी। या अताई डॉक्टर हैं? अताई कह लें कि यानी कि बस जो कमोटर नहीं होते जिन्होंने पुड़ियाँ वगैरह पैक कर लेते हैं दे देते हैं, वो एक हिसाब का। तो कोई क्लिनिक वगैरह है इनका? जी क्लिनिक है इनका। किसी सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं? नहीं डॉक्टर्स तो करते हैं ना? नहीं ये नहीं करते, इनका अपना फार्मेसी है बस। फार्मेसी है कहाँ पर? पिंडी स्टॉप पे। अच्छा, और क्लिनिक? वो भी उधर ही साथ ही है। मैंने जल्दी से सास को फ़ोन किया तो मैंने कहा मुझे ना आपने न्यूज़ देखी है? तो आगे से ना रो रही थी वो। मैंने कहा, कहती हाँ मैंने देखी है, उसकी लाश मिली है। मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, आपको मैं कहती थी ना उसको पता करते, लेकिन आप लोगों ने नहीं हामी भरी इस बात पे। कहती सानू की पता सी कुछ हो जाना है, क्योंकि पहले इन्होंने इनकार कर दिया है। अपनी अना में इनकार किया है कि हमारा उसकी बेटी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। जब मेरी इन्होंने वीडियो देखी, ये फिर अब किए हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। नवीद ये कहते हैं कि हमने अपनी भाभी को फारग कर दिया, तलाक हो गई भी है, ये कौन होती है, ये हम पर अब कीचड़ उछाल रही है, तो आप कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? पहली बात तो देवर कौन होता है कि फारिग करने वाला? मुझे तो कोई भी नोटिस नहीं आया अदालत से। आप जनाजे में गई? नहीं मैं नहीं गई।
क्योंकि पहले मैं घर में गई थी, उन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया था। नहीं, जितना भी झगड़ा हो इनका बनती जब नहीं पता थी। लगता है ना कि बहन नहीं, दुनिया में ही नहीं रही, तो एक पल के लिए इंसान अफसरदा होता है। नहीं, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो शैतान है। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ। अच्छा। वो बहुत शैतान है वो। मैंने ये सुना है कि आपके देवर बने ना नवीद। जी जी। नवीद ये कहते हैं कि हमने अपनी भाभी को फारग कर दिया, तलाक हो गई भी है, ये कौन होती है, ये हम पर अब कीचड़ उछाल रही है। तो आप कीचड़ क्यों उछाल रही हैं? पहली बात तो देवर कौन होता है कि फारिग करने वाला मुझे? नहीं, वो कहते हैं कि हम तलाक दे चुके हैं, हमारी तलाक हो चुकी। देवर को अगर पता है कि तलाक हो चुकी है, मुझे तो कोई भी नोटिस नहीं आया अदालत से। आपको नोटिस नहीं आया? मुझे नोटिस नहीं आया, कोई पेपर कुछ भी नहीं दिया गया मुझे। इस घर में अपने शौहर के घर से निकले हुए जी। आपको कितने महीने हो गए? मुझे 5 महीने हो गए। 5 माह में एक भी नोटिस नहीं आया? एक भी नहीं आया। आपका अपने शौहर से राब्ता है? मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा राब्ता किया था मेरे साथ। हाँ। कि मेरे बच्चों से मेरी बात कराओ। मेरे बच्चों से बात करवाई। मुझे कहते हैं कि इनको कहते हैं मैं याद कर रहा हूँ। हाँ। तो आगे से मुझे कहते हैं कि ना बच्चों को मिलवाने के लिए ले जाओ। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों नहीं रहना, तुम आके मिल जाओ। हाँ। कहता नहीं, मैंने नहीं आना, नोमी मुझे नहीं आने देगा। अच्छा। उसके हस्बैंड मेरे कह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बच्चों के भी नहीं लेके आऊँगी। तो कहते हैं चलो ठीक है। फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। उनका ना कुछ दिन बाद मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया तो देखा उनका नंबर बन जा रहा। फ़ोन नंबर ही बन जा रहा था हस्बैंड का। फिर? मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया। ठीक है। मैंने कहा उसको मैं कहती हूँ मेरी ना बात करवा दो मेरे हस्बैंड से, मेरा राब्ता नहीं हो रहा। ठीक है। मैंने देवरानी को फ़ोन किया, कहती नहीं मैंने बात नहीं करवानी, क्योंकि नोमी को पता चल जाएगा उसने तुम्हारे साथ बात की है तो वो गुस्सा हो गया, वो फिर सुहेल चढ़ेगा। ठीक है। मेरी देवरानी ने भी मेरी बात नहीं करवाई मेरे हस्बैंड से। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि हुमैरा की मौत की खबर कब आई, कैसे आई, आपको कैसे पता चला? आप तो वहाँ से आ चुकी हो। जी जी, मैं तो आज मैं ना बैठी हुई कपड़ा सिलाई कर रही थी तो मुझे ना मैसेज आया एकदम ना, तो मैंने मैसेज को इग्नोर कर दिया। मैंने दोबारा फिर वो मैसेज पढ़ा तो मैंने कहा हुमैरा, मेरी सिस्टर की ना कॉल मुझे आ गई। कहती हुमा न्यूज़ देखी है? मैंने कहा नहीं। कहती न्यूज़ देखो जल्दी से। मैंने न्यूज़ देखी तो व्हाट्सएप पे मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे ना एकदम शौक लगा बहुत कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये सब होगा। मैंने जल्दी से उसको सास को फ़ोन किया। तो मैंने कहा मुझे ना आपने न्यूज़ देखी है? तो आगे से ना रो रही थी वो। मैंने कहा कहती हाँ मैंने देखी है, उसकी लाश मिली है। मैंने कहा अमजन मैं आपको कहती थी ना पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, आपको मैं कहती थी ना उसको पता करते, लेकिन आप लोगों ने नहीं हामी भरी इस बात पे। अम्मी को कहा? मैंने अपनी सास को बोला। फोन किया आपने? फोन किया मैंने। मैंने कहा मैं आपको कहती थी ना पुलिस में कंप्लेन कर देते, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानी। कहती सानू की पता सी कुछ हो जाना। फिर तो ये क्या कहना, तो मैंने फ़ोन उन्होंने फ़ोन मेरा बंद कर दिया। दोबारा मेरी उनसे बात नहीं हुई फिर बस आज तक। अब हालात और वाक़यात को देखें तो मैयत को ये वसूल भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तो कर चुके ना। नवीद गया और आपके बहन वो भी मैंने बयान दिया है मीडिया पे, मैंने हाथ उठाया है तो वो भी मेरी वीडियो देख के तो वो गया, वरना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जाना था डेड बॉडी लेने के लिए, क्योंकि पहले इन्होंने इनकार कर दिया। अपनी अना में इनकार किया है कि हमारा उसकी बेटी से कोई लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। जब मेरी इन्होंने वीडियो देखी ये फिर अब गए हैं उसकी डेड बॉडी लेने के लिए। अच्छा, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो ससुर हैं उनकी फुफ्फो का चंद माह पहले या चंद दिन पहले इंतकाल हुआ है? जी जी बिल्कुल हुआ है। हुआ है? जी जी बिल्कुल हुआ है। हो सकता है वो सदमे में हो, लेकिन सदमा तो 3 महीने पहले का, 2 महीने हो गए। अच्छा। फौत हुई को तो, और बेटी इनकी 9 महीने से गायब है। अच्छा, एक मिनट, इन्होंने कोई कंप्लेन के लिए आवाज़ नहीं उठाई? किसी कोई टेंशन नहीं कि जवान बेटी है, कोई अता पता नहीं है? किसी भी ने नहीं। आपके ससुर तो दिखने में एक बड़े मुहज्जब इंसान लगते हैं, दाढ़ी रखी है, कोई पर्सनालिटी उनकी अच्छी है। आपकी बातें सारी की सारी उनकी पर्सनालिटी से मैच करो तो मैच ही नहीं होती। जी जी। ऐसा क्या है? बस उनके दिल में यही था कि मेरी बेटी, उन्होंने मेरी बेटी ने यहाँ कदम क्यों रखा। वो अपनी बेटी से बहुत सख्त नाराज़ थे। ठीक है। बहुत, लेकिन माँ बाप नाराज़ होते हैं, लेकिन जब इंसान की लाश जब उनको फ़ोन पे पता चले फिर इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। हाँ। इंसान का गुरूर घमंड सब कुछ खत्म हो जाता है। मौत की खबर आ गई तो खत्म, फिर कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन उन्होंने फिर भी यही बात किया। वो अपनी बेटी के नहीं बने तो वो मेरे बनेंगे। आप जनाजे में गई? नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि पहले मैं घर में गई थी, उन्होंने मुझे घुसने नहीं दिया था। तो मैं अब भी जाती, उन्होंने मुझे अब भी घुसने नहीं देना था। ठीक है। मेरा दिल था मैं जाती जनाजे में, हाँ। लेकिन मैं नहीं गई।